एनटीए ने जो 2025 के लिए नीट और जेईई मेंस के लिए उन्होंने जिस पेपर लेवल के बारे में डिस्कस किया वो एक आर्टिकल में है, और उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं कि सर एनटीए पेपर लेवल के लिए, चाहे आप नीट में हो चाहे आप जेईई मेंस में हो, उन्होंने पेपर लेवल के लिए क्या थिंकिंग सेट किया है और वो क्या करने वाले। अब 2024 में आपने जो देखा उसमें एनटीए ने एक बात बोला कि सर इस साल जो नीट का पेपर और नीट का कट ऑफ 660 जाने का, मतलब फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का लिस्ट आया था उसमें फर्स्ट राउंड में 660 बच्चे 660 मार्क्स आया था, और यहाँ पर रैंक था मात्र 19,000 रैंक था, ठीक है। और 2013 में इसी रैंक, सॉरी 2023 में इसी रैंक पे 2023 में इसी रैंक पे कितना था, 618 पे 19,000 रैंक था। अब देखो एनटीए ने एक मतलब रणनीति बताया है कि हम क्या करेंगे, पेपर लेवल को आसान करेंगे, पेपर लेवल को मॉडरेट करेंगे, और मॉडरेट करेंगे तो आने वाले जो बच्चे जो यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं इसमें क्वालिफाई मार्क क्या होगा, क्वालिफाई मार्क्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी क्वालिफाइंग बच्चे जो होंगे जो प्राइवेट के लिए भी पढ़ते हैं उनका भी करियर बर्बाद नहीं होगा। अगर पेपर इन्होंने मॉडरेट किया और इन्होंने पेपर इजी किया तो लगभग मैक्सिमम बच्चे होंगे जो क्वालिफाई मार्क्स ला सकते हैं, और क्वालिफाई मार्क्स ला लेंगे यानी वो प्राइवेट में भी, कहीं पे सेमी गवर्नमेंट में भी या अदर फॉरेन कंट्री में आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं। और इसको मेन बेसिक रीजन बताया और बेसिस इसी को रखा है, और ये जानता है कि अगर मैं पेपर को आसान करता हूँ, पेपर को आसान करूंगा तो क्वालिफाइंग वाले बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ 2023 के कंपेयर में 2024 में 13 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है, सोचिए। अब 25 लाख 28 लाख फॉर्म था और इसमें लगभग हाफ स्टूडेंट इन्होंने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। यानी पिछले कंपैरिजन में इस साल की हम बात करें तो 13 लाख क्वालिफाई किए बच्चे। और एनटीए ने साफ बोला है कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, और ये सारा डिपेंडेंसी किस पे है सर, नीट के पेपर लेवल पे। 2023 के अंदर मात्र 5 से 6 लाख बच्चों ने क्या किया था, क्वालिफाई किया था, और 2024 में ये डाटा सीधे डबल हो गया। और डबल होने का मतलब एक ही उसमें रीजन है कि सर इन्होंने पेपर लेवल क्या किया, पेपर लेवल मॉडरेट किया। पेपर लेवल इन्होंने मॉडरेट अगर नहीं करते तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं जाता, और इसी बेस पर एनटीए के बेंच ने एक डिस्कस किया है, और उन्होंने बोला है कि आने वाले जो भी पेपर्स होंगे उनको हम काफ़ी आसान रखेंगे। और काफ़ी आसान रखने का एक ही रीज़न है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई कर सके। क्योंकि अब देखो, अब एनटीए जानता है कि हमारे पास अगर 20,000 सीट है, 50,000 सीट है, तो पेपर मैं कैसे भी बनाऊंगा बच्चे वही सेलेक्ट होंगे, 85,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर हम पेपर इजी बनाएंगे तो ही 85,000 बच्चों को एमबीबीएस मिलेगा। पेपर अगर मैं एडवांस लेवल का बनाऊंगा फिर भी 50,000 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। यानी किसी लेवल तक आप पेपर बनाए बच्चे उतने ही एडमिशन लेंगे। लेकिन पेपर यहाँ पर, लेकिन ये जो क्वालिफाइंग कैपेसिटी है बच्चों की, ये पेपर पर काफ़ी डिपेंड करता है। एमबीबीएस का सीट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 50,000 बच्चे तो आने ही वाले हैं, आप कितना भी आसान बनाए या आप कितने भी टफ बनाए। लेकिन अगर आसान अगर आप मॉडरेट पेपर लेवल रखेंगे तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा बच्चों का ज़्यादा होगा। और बच्चे तो यही चाहते हैं ना कि एग्जाम में क्या आए, पेपर आसान आए। हर बच्चा यही चाहता है कि पेपर आसान आए, लेकिन कट ऑफ जाएगा तो लोग कहेंगे कि एनटीए ने क्या किया, कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा दिए। आप कम से कम एक बात पे तो रहो, या तो आप कहो कि सर पेपर टफ बना दो, और पेपर टफ होगा तो कट ऑफ 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और वही चीज़ अगर पेपर आसान होगा तो कट ऑफ बढ़ना ही है। ये एक मतलब सिंपल है, इसमें कोई सोचना नहीं, ठीक है ना।
तो एनटीए ने बेंच ने यही बोला है कि हम देखो पेपर चाहे कितने भी खंड में हो, पेपर को बिल्कुल आसान रखेंगे, और आसान रखने का मतलब ये हुआ क्वालिफाइंग मार्क बच्चों बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एमबीबीएस का सीट सेम है, बीएमएस का सीट सेम है, आप किसी भी पेपर लेवल को बनाएंगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चे वही सेलेक्ट होंगे जो आसान पेपर में सेलेक्ट हो रहे हैं, वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो टफ पेपर में सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज यहां पर वाई कट ऑफ इंक्रीजेस सो हाई, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि सर मॉडरेट पेपर लेवल, एंड मॉडरेट पेपर लेवल कॉजेज द इंक्रीमेंट ऑफ कट ऑफ इन 2024. The student get the 660 marks at the 19K rank. और ये नंबर बढ़ा है पिछले साल से 42 नंबर ज्यादा सेम रैंक पर इस साल बढ़ा है। 42 नंबर के मतलब कम से कम 10.2 यानी 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। वही एससी और एसटी के लिए जो कट ऑफ बढ़ा है पिछले साल से 2024 के कंपेयर में, वो लगभग 75 मार्क्स बढ़े हैं, यानी 18 चौक 72, 19 क्वेश्चन आपको जो एससी एसटी वाले थे उनको अब 19 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर 19 क्वेश्चन करेंगे तब जाके उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 19 क्वेश्चन सही करेंगे तो अब एससी एसटी का भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट हुआ है, और ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 42 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट हुआ है। और पेपर लेवल बिल्कुल आसान आएगा। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि सर पेपर बिल्कुल आसान आना है। बिल्कुल इस साल का पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल सेम पैटर्न अगले साल भी बनेगा। ऐसा नहीं कट ऑफ बढ़ेगा तो एनटीए क्या करेगा, पेपर टफ बना देगा, कभी टफ नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टीट्यूट के बच्चों को और शहर के बच्चों को लेकर नहीं चलता। एनटीए पेपर आसान बनाने का दूसरा एक रीजन ये, पहले तो क्वालिफाइंग बच्चे ज्यादा हो सके, दूसरा रीजन है कि सर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कि सर एक बच्चा जो कहाँ पढ़ रहा है, गांव में पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो शहर के किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। अगर पेपर उन्होंने टफ बनाया तो सिर्फ एक ही बच्चा कर पाएगा जो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, क्योंकि इस अच्छे इंस्टीट्यूट में उसके कंसेप्ट अच्छे होंगे, और अच्छे कंसेप्ट होंगे तो क्या कर लेगा, बाजी मार लेगा, यानी पैसे वाला ही फिर क्या करेगा, एडमिशन ले पाएगा। पैसे वाला सरकार प्राइवेट में तो ऐसे भी ले सकता है, लेकिन गवर्नमेंट्स में ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूट में अच्छे से पढ़कर और अच्छे से ले सकता है। उसके पास भाई लाखों रुपए हैं और आसानी से ले सकता है। लेकिन वही गांव का बच्चा है, उसको भी तो लेकर चलना है ना, उसके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे क्योंकि उसको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे और अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। तो एनटीए ने क्या किया है कि पेपर लेवल को मॉडरेट रखा है, और मॉडरेट रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, दो रीजन है। एक तो सर यहाँ पर क्वालिफाइंग बच्चे ज्यादा हो जाए, और दूसरा रीजन है कि सर यहाँ पर जो इक्वलिटी मेंटेन रहो। एक गांव का बच्चा है, वो भी अपने मेहनत के दम पे, अपने रिवीजन के दम पे वो क्या कर सके, नीट में जा सके, और दूसरा बच्चा है वो भी जा सके। यानी यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, पेपर लेवल को थोड़ा सा डाउन किया है, ताकि दोनों बच्चे आसानी से अपने मेहनत के दम पे आ सके। ठीक है, तो दो रीजन है पेपर लेवल रिड्यूस करने का। सबसे पहला रीजन तो आप देख लिया कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स अगले साल से बहुत ज़्यादा, यानी लगभग डबल बच्चों ने क्वालिफाई किया। और दूसरा रीजन है कि सर इक्वलिटी मेंटेन करना। इन्होंने एनटीए ने ये साफ साफ लॉजिक दिया था कि हम पेपर लेवल को रिड्यूस करने का सिर्फ दो पर्पज है, एक इक्वलिटी मेंटेन करना है, और दूसरा हम लगभग गांव के बच्चों को भी आसानी से खींच सकते हैं मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अगला ये बोल रहा है कि सर एनी इफेक्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने पर? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन तो उतना होना है। आप किसी भी लेवल तक आप पेपर बना दे, 50,000 बच्चे, 50,000 मेडिकल कॉलेज है सरकारी सीट, यानी बस 85,000 आएंगे, वही बच्चे आएंगे। ये दिमाग में रखिए, क्योंकि जो आसान कर सकता है, जो टफ कर सकता है, वो तो आसान ऐसे ही कर सकता है। लेकिन जो आसान कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि टफ क्वेश्चन कर ले। यानी जो टफ कर सकता है वो आसान कर सकता है भाई, सिंपल से बात है। अगर मैं बोलूं कि -2 और -3 कितना होता है, लगभग मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे।
लेकिन अगर वही मैं एक जे एडवांस का दे दूं तो बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे। यानी पेपर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सिलेक्शन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एनटीए कितना भी टफ बनाए और एनटीए कितना भी आसान बनाए, बच्चे वही सेलेक्ट होंगे जो पढ़ने में तेज है, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेपर लेवल अच्छा कर दिया, बहुत टफ कर दिया, तो क्वालिफाइंग बच्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। एनटीए बेंच डिस्कस अबाउट द पेपर, एनटीए ने यही सब डिस्कस किया था, इसमें कुछ नहीं है। एनटीए रिड्यूस द पेपर डिफिकल्टी लेवल, ये सब भी हमने क्या कर दिया, बता दिया। और डिफिकल्टी लेवल क्यों रिड्यूस करना चाहता है, उसके पीछे बेसिक कुछ रीजंस है, ठीक है ना। एनटीए मेंटेन द इक्वलिटी विलेज के लिए और सिटी के लिए। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, बोथ आर द डिफरेंट ह्यूमर्स। दोनों के नॉलेज अलग होंगे, दोनों के कंसेप्ट अलग होंगे। कोई किसी का वीक होगा, किसी का स्ट्रांग होगा। जो अच्छे स्कूल में जाहिर सी बात है उसी का स्ट्रांग होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो यही नीट का पेपर लेवल देखो बिल्कुल आसान होगा। और आसान होगा तो एक चीज़ का मन में ध्यान रखना कि पेपर लेवल आसान होगा तो तुम्हारे रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। पेपर लेवल बिल्कुल आसान देगा, तुम्हारे रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। बायोलॉजी के ज़्यादा अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, केमिस्ट्री का अच्छे रिवीजन होना चाहिए, और उसके होने चाहिए भाई फिजिक्स के अच्छे रिवीजन होना चाहिए। और अच्छे रिवीजन होंगे, और फिजिक्स में तो भाई क्वेश्चन चाहिए, उसमें अच्छे क्वेश्चन चाहिए। और बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। और पेपर हमेशा आसान आएगा। तुम्हें जब भी कभी स्ट्रेस हो, कभी टेंशन हो, पेपर कैसा आएगा, तुम 2024 का पेपर उठाना। 2024 का पेपर मात्र आधा एक घंटा देखना, किसी भी एक सेक्शन को लेना, उसको सॉल्व करना। तुम्हारा पूरा प्रेशर, तुम्हारा पूरा टेंशन इज गोइंग टू आउट फ्रॉम योर ब्रेन। इसका बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये लगभग क्लियर हो गया क्यों, क्या आएगा पेपर लेवल, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लॉजिकली हम इसमें रख दिए हैं। और ये 100% सही, इसमें 1% की कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि ये खुद एनटीए ने सब कुछ बोला है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद।